जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे निर्देश मैथ चैनल में। जैसा कि नंबर सिस्टम का आज आप हेडिंग देख रहे होंगे, मैं पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ। पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका हूँ, उसे आप देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखिए। अच्छा, पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस कहाँ तक कर दिया। पार्ट नंबर 1 में मैंने बताया कि ऑड कहाँ से आती, प्राइम नंबर, होल नंबर, इस बारे में, प्लेस वैल्यू, यूनिट वैल्यू, इस बारे में सब डिस्कस हो चुका। वहाँ पर मैंने बता दिया है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती? वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, खुद से कटे या एक से कटे, वो भाज्य संख्याएं कहलाती। और वो अभाज्य कहलाती, सॉरी, जो खुद से कटे और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। यहाँ तक बता दिया था। अच्छा, सबसे पहले आप इसी में पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या आप 6 लेंगे, क्योंकि ये 1 से कटती, 4 लेंगे, सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी। इसके गुणनखंड कितने आ गए? 3 आ गए। तो ये क्या हो गई? भाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते तो आप 2 लेंगे, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड, 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। तो जिसके 2 गुणन, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हों, वो अभाज्य संख्या होगी, वो अभाज्य संख्या होगी। ये क्या? इसके 2 गुणनखंड हो रहे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लेंगे। यहाँ पर देख लेंगे। हाँ, इसी के बाद यदि आपसे पूछेगा प्राइम नंबर कि 1 से, बहुत बार पूछा गया, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य नंबर है। 1 से 100 तक में कितने अभाज्य नंबर हैं? तो यहाँ पर आप लगाएंगे 25। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यदि पूछ दे 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य नंबर है, तो आप लगाएंगे 15। 1 से 50 तक में 15। यदि आपसे पूछते 50 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 50 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की बात करें तो आप लगाएंगे 10। इसको आप देखेंगे। इसके बाद यदि आप ऐसे याद रखो, पहली बात तो यही पूछे, यदि इसके बाद एक नंबर होता है उसको आप याद कर लीजिएगा। किसी की भी पूछे, 1 से 10, 1 से 5, 1 से 15, कुछ भी पूछिए आप याद रख लेंगे। जैसे आपको क्या पूछेगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 90 से 100। इसका नंबर होता है 44, 22, 32, 23, 44, 22, 32, हाँ 44, 22, 32, 23, 21, 10 से 1, सॉरी, ये यहाँ पर चले गए 1 से लिख लेंगे, 1 से 10, 10 से 20, ये 20 से 30 यहाँ आ जाएगा, उसको आप ऐसे लिख लेंगे, 1 से 10 और 10 से 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 44, 22, 32, 23, 21। हाँ, इससे अब आपसे कहीं से भी पूछ देखिए, 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4, 1, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 का 1 गुणनखंड है, एक ना ही भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। इसकी कितनी? 2, 3, 5, 7। इसके बीच में 4 कौन सी आएंगी? 11, 13, 17, 19, ये देख लीजिए। इसके बाद में तो 20 और 23 के बीच में कौन सी 21 आएगी? 23, 29। इसी प्रकार इसके बीच में एक कौन सी आती है? 97। ठीक, ये देख लीजिए आप अभाज्य संख्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब इसी के बाद आता है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम नंबर, इसको एक हिंदी में कहें तो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनका HCF यानी मासा 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आप ले लेंगे 5, 11, इनका मासा कितना है? 1। 9, 25, इनका मासा कितना है? 1। 71, 50, इनका मासा कितना है? 1। और बल्कि ये देखो, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य। इसमें ये जरूरी नहीं कि अभाज्य ही संख्याएं हो, भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, बट वो दो संख्याएं जिनका मासा 1 आए वो क्या कहलाती हैं? रिलेटिवली प्राइम कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन हम बोलते जाइए, आप लिख लिया करें। रिलेटिवली प्राइम के बाद आप देखेंगे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कौन सी होती है? ट्विन प्राइम ये संख्याएं होती हैं जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2। ट्विन प्राइम वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 ट्विन प्राइम कहलाती हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ट्विन प्राइम वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 ट्विन प्राइम कहलाती है। जैसे 5, 7, इसका डिफरेंस कितना है? 2 है। ये ट्विन प्राइम का एक उदाहरण है। 11, 13, ये भी हो गया। 17, 19, ये सारे ट्विन प्राइम के एग्जाम्पल हो गए। ट्विन प्राइम इसको इसके बाद आप देखेंगे को प्राइम, इसको देखते लिखते जाइए। डेफिनेशन हम बोर्ड पे लिखा नहीं रहे क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। आप जैसे मैं बोलता हूँ उसको आप बैक करके डेफिनेशन लिख लिया। अच्छा, उसी की बात आती है को प्राइम। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को प्राइम में होती दो अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को, दो अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को प्राइम कहते हैं। जैसे 5, 11, ये भी को प्राइम हो गया। इसमें क्या, इसमें नोट करने वाली बात क्या है? इसमें अभाज्य ही संख्याएं होंगी। को प्राइम का मतलब अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि 5, 11, 19, 31, 29, 97, ये सारे को प्राइम हो गया। तो को प्राइम की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वे अभाज्य संख्याएं, वे दो अभाज्य संख्याएं, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनका HCF, और अभाज्य संख्या है तो उनका HCF तो एक ही होता है। या इसको ऐसे लिखेंगे, दो अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को प्राइम कहते हैं। और ट्विन प्राइम में क्या लिखेंगे? दो अभाज्य संख्याओं के समुच्चय। तो ट्विन प्राइम में दो अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को जिनके बीच का अंतर 2 हो वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। इसके बाद रिलेटिवली प्राइम के अगर लिखेंगे, वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जिनका मासा 1 हो, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाती है। ये आप हेडिंग लिख लेंगे, ये डायरेक्ट हो सकता है हेडिंग ही। ये देखिए आपकी बेसिक क्लास है, इसमें अभी सवाल नहीं करा रहा हूँ, एक भी सवाल नहीं करा रहा, इसको सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। इसके आगे वीडियो आएगा RS अग्रवाल का या किन्नर का, किसी का पूरी बुक का सारे सवाल कराएंगे एक तरफ से। अब इसी के बाद एक आता है परफेक्ट नंबर, जान लीजिए इसके बारे में भी। परफेक्ट नंबर, इनकी जानकारी। परफेक्ट नंबर, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग वो संख्या प्राप्त हो जाए स्वयं को छोड़कर, वह संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कि
6 है, 6 का 1 2 से काटे, 3 से काटे, 6 के काटेंगे। 6 के कितने गुणांक हुए? 4 गुणांक है। वो संख्या को छोड़कर हमने कहा, स्वयं को छोड़कर, इसको छोड़ के यदि इनका योग 6 प्राप्त हो रहा तो ये परफेक्ट नंबर है। इनका देखें 3 3 6, हाँ, अतः 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसी के बाद देखें 28, 28 को और एक देख लीजिए, इसका कितना 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा तो उसको मैं ले नहीं मुझे। इनका योग यदि 28 प्राप्त हो जाता तो ये भी परफेक्ट नंबर 14 और इधर देखें 14 7 21 4 25 2 27 1 28, ये भी हो गया, ये भी एक परफेक्ट नंबर हो गया। ये परफेक्ट नंबर लिखेंगे। परफेक्ट नंबर डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वे संख्या है जिनके गुणनखंडों का योग करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए, स्वयं को छोड़कर परफेक्ट नंबर कहलाता है। परफेक्ट नंबर के बाद देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें नंबर फर्स्ट टाइप ये आता है, आपको ऐसे दे देगा इतनी बड़ी संख्या दे रखी है। अब इससे पूछते इसका इकाई का अंक ज्ञात करो, इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करना, सिर्फ इसको इसका गुणा कराने पर जो इकाई का अंक आएगा वो मुझे ज्ञात करने। क्या हम इतनी बड़ी संख्या पर गुणा कराएंगे? नहीं कराएंगे। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या? इसका इकाई का अंक अगले की इकाई से 7 एकम 7, इसका इकाई का अंक अगले 7 तिरिक 21, इसका इकाई का अंक इसके साथ 2 एकम 2, इसका इकाई 2 पंचे 10, नहीं 1 1 एकम 1, 1 पंचे 5 और इसका इसके साथ 5 एकम 5, इसका इकाई का अंक क्या है? 5। ऐसे कोई भी संख्या दे रखे 6 7 8 3, इस संख्या का इकाई का अंक पूछ दे तो आप इसका इकाई का अंक ले इसके साथ गुणा करा दें। 7 3 21, 21 का इकाई का अंक क्या है? 1। ये इकाई का अंक, गुणे की बात यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए समझिए बहुत ध्यान से, कठिन कुछ नहीं होता, बस समझना कठिन होता। सबसे बड़ी कठिन बात है समझना। अब इसी के अगले पॉइंट में गुणे में तो कहीं पर भी आ जाए उसका इकाई का अंक हम गुणा कराते चले जाएंगे। अब दिक्कत करती है पावर वाली, जैसे आपको दे दिए 6 7 8, इसकी पावर 8 7 8 8 8। अब हम इसकी पावर कैसे इतनी ज्ञात करेंगे? 2 की पावर 6 ज्ञात करने में तो बहुत टाइम लगता है, और इसको 7 की पावर 788 की पावर 788 पावर मुझे ज्ञात करनी है कैसे? और फिर उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आप समझिए, इससे मुझे साइक्लिसिटी ज्ञात करनी होती है। साइक्लिसिटी, वो नंबर साइक्लिसिटी बराबर 1, वो नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती, जिन नंबरों की कुछ भी पावर कर दो एक ही इकाई का अंक आना। जैसे उसमें कौन से आते हैं? 0 1 5 6, इनकी पावर आप एंड डाटा कुछ भी कर दो, इकाई का अंक हमेशा इसका 6 रहेगा, इसका 5 ही रहेगा, इसका 1 ही रहेगा, इसका 0 ही रहेगा। अब जैसे सब समझ लो, आपको 36 की पावर 8 9 6 7 इतना लंबा दे दिया, इसका इकाई का अंक आपको पूछना है तो आप इसको 6 को 6 ही कर दीजिए, बस इकाई का अंक 6 आएगा। इसका जैसे 5 6 7 5 की पावर 2202 लिख दे, इकाई का अंक आप 5 कर दीजिए, 5 ही रहेगा, इनका चेंज ही नहीं होता, 1 का 2 का यानी 0 का 1 का 5 का 6 का। ये देख लीजिए, अब वो देखिए नंबर 4 नंबर हो गए, इसकी इकाई का अंक पूछा कोई भी नहीं पावर। अब वो देखें जिसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, वो नंबर जिनके 2 नंबर आने की संभावना रहती है।
दो नंबर आने की संभावना रहती है। देखिए कौन से नंबर इसमें आते हैं, 4, दो नंबर किसमें 4,9 में आते हैं, 4,9 में दो नंबर आते हैं। तो इसके लिए यह आप करेंगे, यदि 4 की पावर इवन, 4 की पावर ऑड, 9 की पावर इवन, 9 की पावर ऑड, इतना इससे याद करें कि 9 की पावर यदि इवन है, 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन, 4 की पावर सम है, तो 6 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा, कितनी भी बड़ी हो गई। यदि आपको दे दे 4 की पावर 7, 8, 6, इतना 786 दे रखा, तो इसका इकाई का अंक 6 आएगा। 7, 8, 2 की पावर 32 दे रखा, सम है, तो इसकी पावर 6 आएगा। इकाई की पावर 6 है। यदि 4 की पावर इवन है तो इकाई का अंक 6 आएगा। यहाँ से देखेंगे यदि 4 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। 4 की पावर ऑड है, यदि 4 की पावर 221 दे रखा, ऑड है, तो इकाई का अंक 4 आएगा। 4 की पावर आपको 223 दे रखे, ऑड है, इकाई का अंक 4 है। इसको यहाँ से देख लेंगे। अब बची बात इसके इवन पे 6 और पे 4। अब बची बात 9। यदि 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, 9 की पावर ऑड है तो 9 की पावर यदि आपको दे रखे 6, 7, 8 इवन दे रखी, तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, इकाई का अंक 1। यदि 9 की पावर ऑड दे रखे 6, 7, 1 ऑड दे रखी 671, तो हमेशा 9 आएगा। ये यहाँ से यदि इवन देगा तो इसकी 1 आएगी, ऑड देगा तो 9 देगी। तो इसमें लिख लेंगे इवन आने पर 6, ऑड आने पर 4, इवन आने पर 1, ऑड आने पर 9। अब नंबर आप 6 नंबरों का आपको ज्ञान हो चुका है। किस किन नंबरों का ज्ञान हो गया है? 0, 1, 5, 6, 4 एंड 9। अब वो नंबर आते जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती 4, इनकी साइक्लिसिटी होती 4। अब नंबर रहे हमारे कौन से गए हैं? 2 रह गया। 3 की बात, 3 तो हाँ 3 रह गया। 4 कर चुके, 5 कर चुके, 6 कर चुके, 7 रह गया, 8 रह गया। इनके अलावा कोई और नंबर है जो बचा? 4 नंबर है। इनकी आपको मैं बता देता हूँ, उससे आप बहुत ही जल्द से ज्ञात कर लेंगे कि इनकी पावर क्या होने पर। यदि 2 की पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, तो 2 आएगा। 2 की पावर 1। यदि इधर आ जाए 2 की पावर 2 तो 4 होगा, 2 की पावर 3 तो 8 होगा, और 2 की पावर 4 और 8, 6 होगा। 2 की पावर 4 के भी 6 होगा, और 2 की पावर 0 भी 6 होगा। क्योंकि हम कैसे, ये मुझे कैसे प्राप्त करना होता है, ये तो आपने कर दिया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की, तो मुझे दे दिया 2 की पावर 8, 7, 6, 5, इतना लंबा दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे कि ये 2 से कितनी पावर है? तो इसकी मुझे करना क्या होता, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमने पहले बताया भी था किसी भी संख्या का 4 बार गुना कराएं, 4 बार तक पावर ले जाने के बाद उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। किसी भी संख्या का आप ले लीजिएगा, 1 पावर अलग आ सकता है, 2 पावर अलग आ सकता है, 3 पावर अलग आ सकता है, 4 पावर अलग आ सकता है, 5वीं पावर वही होगी जो उसकी पहली पावर। जैसे 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है, तो 2 की पावर 5 का इकाई का अंक भी 2 ही आएगा। 2 की पावर यदि 2 बराबर इकाई का अंक 4 आया, तो 2 की पावर इकाई का अंक में 6 में भी 4 आएगा। तो आप यहाँ तक इसकी पावर 0 बराबर भी 6 लिख लेंगे। इसी प्रकार आप 3 लिखें, 3 की पावर 1 बराबर है तो 3 आएगा। 3 की पावर 2 यदि हो जाए तो 9 आएगा। 3 की पावर 3 हो जाए तो 7 आएगा, और 3 की पावर 4 हो जाए तो 1 आएगा, और 3 की पावर 0 हो जाए तब भी 1 आएगा। 7 की पावर 1 है तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 है तो 9 आएगा, 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है तो 3 आएगा, 7 की पावर 4 है
तो 1 आएगा। 8 की पावर 1 है तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 है तो 4 आएगा, 8 की पावर 3 है 6 आएगा, और 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 है तो भी 6 आएगा। ठीक, 8 की पावर 3 8 है 64 इंटू 8 को 32, 8 की पावर 3 बराबर 2 लिखना है बेटा। 8 की पावर 3 जब होगी तो 2 आएगा। ये देखिए 8 की पावर 3 में 2 आएगा, ये आप नोट कर लेंगे। इससे सिर्फ इतना समझिए, जब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसको आप नोट करेंगे। एक मिनट रुकें बस, पड़ गए। नोट हो गया, चलते। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसका यूज क्या होगा। यदि आपको दे रखा है 4 की पावर 221, इसका इकाई काम क्या आएगा। 4 की पावर 221, इसका इकाई काम क्या आएगा। हमने क्या देखी, इसकी पावर 221 ऑड है, ऑड है। 4 की पावर ऑड होने पर क्या आता है, 4 की पावर इवन होने पर 6 आता है, 4 की पावर ऑड होने पर 4, इसका इकाई काम 4 है। यदि आपको दे दे 4 की पावर 24 की पावर 24 56, इसकी पावर 4 की पावर, सिर्फ हमको देखना है इसका इकाई काम है। 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तो इसका इकाई काम 6 है। बस यहाँ से देखते ही होता है। इसी प्रकार 9 की बात करते हैं, 9 की बात 7 8 6, 9 की पावर क्या दे रखा है, इवन है। देखा कि 786 इवन है तो इकाई काम में 1 आएगा। यदि 9 की पावर 1 ऑड दे रखा है तो 9, ये आप नोट देख लेंगे। चलो इसके बाद एक यहाँ से देख लेंगे 7 8 5 8 6 5, इसके जल्दी जल्दी आप आंसर लिखेंगे। इसका आंसर इधर इसका आंसर लिख लेंगे। 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, 0 पावर कुछ भी हो इकाई काम 0 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई काम 6 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई काम 1 आएगा। बस खत्म आंसर। इसका आंसर इधर लिखते जाइए। इसका क्या, इसकी 4 है, 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम में 6 आएगा। इसका क्या 9, 9 की पावर ऑड है, ऑड की पावर 9 आएगा। इसके इकाई काम के आप गैस कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको यूनिट डिजिट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, ट्विन प्राइम समझा पाऊंगा। अब इसके बाद अगला इसका पार्ट नंबर 3 बहुत ही जल्द आएगा। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए। यदि अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक का भी उसमें बटन दे रखा तो डिसलाइक करेंगे। आशा करता हूँ, और अगर जो आप उसमें कमेंट करेंगे जहाँ पे गलती है, यदि कुछ आपको महसूस हो रही है तो आप उसमें कमेंट करेंगे, आगे से उसमें सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।